हाय फ्रेंड्स, आज देखिए हमारे शॉप पे फ्रिज आया रिपेयरिंग करवाने के लिए। इन्वर्टर मॉडल का फ्रिज है, सिंगल डोर का, 3 स्टार है। इसमें कूलिंग नहीं आ रहा, फ्रिज कंप्लीट चालू है। तो हम क्या करेंगे, उसकी चार्जिंग लाइन काट के चेक करेंगे और प्रेशर भर के चेक करेंगे प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए शुरू में बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ये देखिए पीछे की साइड में हमने फ्रिज को घुमा दिया है। फ्रिज को हम क्या करेंगे, स्टार्ट करिए। देखिए इन्वर्टर मॉडल की जो पीसीबी लगी हुई है और ये हमारा कंप्रेसर है। हम क्या करें, फ्रिज को चालू करके हमने एक बार चेक किया था, लेकिन क्या है, कूलिंग नहीं आया। तो हम क्या करें, चार्जिंग लाइन को उसको काट के ना चेक करेंगे गैस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लायर की मदद से या ट्यूब कटर की मदद से हम ट्यूब पाइप को काट देंगे चार्जिंग लाइन को। वहाँ से गैस चेक करेंगे, गैस हमारा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। समझिए अगर गैस कंप्लीट निकलेगा तो हम क्या करेंगे इसको तो हमें लाइनें साफ करनी। अगर समझिए गैस नहीं निकल रहा, कम निकल रहा है, तो हम अंदर प्रेशर भरेंगे। ये देखिए हमने ट्यूब कटर की मदद से क्या करेंगे, चार्जिंग लाइन को काट देंगे। तो आप भी लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। अगर आप इसमें हम करेंगे, कूलिंग कोयल चेंज करनी है हमें और कंडेंसर चेंज करने के। एक बार क्या प्रॉब्लम थी आपको बता दें। देखिए ट्यूब कटर से हम काट चार्जिंग लाइन को काट रहे। तो आपको भी क्या करना है, कभी भी आप कुछ काम करने जाते तो एक बार चेक करके हीट चेक करनी। अगर हीट नहीं आ रही है कंडेंसर में से, तो आपको चार्जिंग लाइन काट के ना उसके अंदर से गैस चेक करना है और प्रेशर भरना है। तो आपको पता चलेगा कहीं पे सिस्टम में लीकेज होगा तो क्या होगा, कूलिंग हमारा सिस्टम नहीं करेगा। ये देखिए गैस हमारा नहीं निकला, नॉर्मली ऑयल निकला है, यानी हमारे सिस्टम में कहीं पे लीकेज है। हम क्या करेंगे, एनआरवी वाल लगा के वहाँ पे प्रेशर भर के ना चेक करेंगे कि कौन सी जगह पे हमारा लीकेज है। ये देखिए एलपीजी हमने ले ली है और फ्लेम टॉर्च भी ले ली है। चालू करके हम उसको गर्म करके बाहर की तरफ निकालेंगे और उसके बाद हम अंदर एनआरवी वाल लगाएंगे। एनआरवी वाल इसलिए लगाया जाता है, प्रेशर में भरना हो तो हम भर सकेंगे। ये देखिए पीछे पतरा रखा हुआ, इससे क्या होगा, जल्दी से हमारी पाइप गर्म हो जाएगी। तो आपको भी क्या करना है, जैसे हम काम करते हैं ऐसे ही आप काम करोगे। आपको रिजल्ट दिखा के बताएंगे हम कि कूलिंग आ जाएगा, वो तब तक का हम पूरा वीडियो दिखाएंगे आपको। ये देखिए जब तक लाल नहीं होती तब तक आपको क्या करना है, पाइप को गर्म करते रहना। प्लायर की मदद से फिर हमने बाहर निकाल दी और गर्म में हमने क्या किया, एनआरवी वाल को अंदर अंदर की तरफ लगा दिया। उसके बाद हम कोपर रोड से उसका वेल्डिंग कर देंगे, ब्रेजिंग कर देंगे। देखिए उसकी पिन है, जब भी आप एनआरवी लगाओ तो आपके अंदर से पिन को निकाल के ही वेल्डिंग लगाना है, वरना क्या हो, वो प्लास्टिक की पत्ती होने की वजह से वो जल जाएगी। ये देखिए कोपर से कोपर का वेल्डिंग होने की वजह से हम क्या करेंगे, फ्लक्स का उपयोग नहीं करेंगे। लोहे से कोपर का जब भी जॉइंट लगाओ तो हमें क्या करना है, फ्लक्स का उपयोग करना है। ये देखिए हम ब्रेजिंग लगा रहे हैं, चार्जिंग लाइन का एनआरवी वाल लगाया है। जब तक लाल नहीं होता तब तक हमें क्या करना है, रोड को आगे की तरफ थोड़ा मोड़ देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके पीछे की तरफ और राउंड तरफ हम उसका ब्रेजिंग लगाएंगे। तो आपको भी क्या करना है, ये सही स्टेप बाय स्टेप करना है। तो क्या होगा, आपका रोड बार बार चिपकेगा नहीं। वरना क्या होगा, अगर गर्म नहीं होगी पाइप और आप वेल्डिंग लगाने जाओगे तो बार बार रोड आपका चिपकेगा और आपका वेल्डिंग ब्रेजिंग भी ठीक से नहीं लगेगा। ये देखिए हमारा एनआरवी वाल का वेल्डिंग चार्जिंग लाइन का लग चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमारे कंप्रेसर वर्कशॉप का जो कंप्रेसर है उसकी मदद से हम प्रेशर भरेंगे। देखिए जो हमने पिन निकाले थे फिर से हम पिन लगा देंगे। इससे क्या होगा, कभी भी हम एनआरवी वाल निकालें तो हमारा जो प्रेशर हो या गैस हो बाहर की तरफ ना निकले, इसके लिए हम एनआरवी वाल लगाया हुआ है। ये देखिए हम क्या करेंगे, ये हमारा वर्कशॉप का कंप्रेसर कंप्रेसर का काम है हवा को खींचना और फेंकना। तो हम क्या करेंगे, डिस्चार्ज लाइन में कनेक्शन करके प्रेशर भरेंगे। और याद रखना है, सिंगल डोर का अगर आपके फ्रिज है 180 लीटर का, तो आपको 150 से ज़्यादा प्रेशर नहीं भरना, वरना क्या कूलिंग कॉइल खुल जाएगी और ख़राब भी हो सकती है। इसके लिए आपको प्रेशर भी के पानी। ये देखिए हमने गेज भी ले लिया, 2 चार्जिंग लाइन ले ली। अब एक कनेक्शन एनआरवी में लगाएंगे और एक हमारे जो वर्कशॉप का कंप्रेसर है जहाँ से हमें प्रेशर भरना है उसके ऊपर लगाएंगे। तो ऐसे क्या करना है, आपको भी कंप्रेसर ले लें, क्योंकि हमने जब लाइन काटी थी चार्जिंग लाइन उसमें से गैस निकला नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये चीज़ को चेक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे जो पूरा कंडेंसर जो बाहर की तरफ पूरा जंक लग चुका है। अब इससे क्या होगा कि कहीं पे भी माइनर लीकेज हमारा हो सकता है। प्लायर की मदद से हमें पाइपों को टाइट कर देना है, जो चार्जिंग लाइन है हमारी है, वरना क्या होता है ज़्यादातर लीकेज उसमें भी आता है। अब हम देखिए हमारा जो वर्कशॉप का कंप्रेसर उसको स्टार्ट करेंगे। रिले ना होने की वजह से हम उसको टॉर्क लगा के ना कंप्रेसर को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए मैंने डिस्चार्ज लाइन पे उसका कनेक्शन कर दिया है चार्जिंग लाइन का, इससे हमारा प्रेशर अंदर की तरफ जाए। देखिए हमारा प्रेशर जो इसकी जो गेज की सुई है, जो हमारा कंपाउंड गेज की सुई है, ऊपर की तरफ जा रही है। 50 प्रेशर आपको दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना है, 150 प्रेशर ही
भरना है। इससे क्या कूलिंग कोयल जो हमारी अंदर के फ्रीजर बॉक्स है ख़राब ना हो जाए, फूल ना जाए, इसके लिए। ये गीज में कम दिखने होने की वजह से देखिए मैंने ऊपर की उसके केप को भी निकाल दिया है, इसमें दिख सके हमें। उसके बाद क्या करना है, इसको जितना प्रेशर अगर भरा जाता है उसके बाद हमें वाल्व को बंद करके ना कम प्रेशर बंद कर देना है और उसका लीकेज चेक करना है। देखिए हमने 150 प्रेशर में हमारा जो कंपाउंड गेज है वो बंद कर दिया है। देखिए आप देख सकते होंगे जो हमारा जो सुई है वो 5 नंबर के अंक पे है। तो इसमें क्या है, माइनर लीकेज यानी जल्दी केस कम नहीं होता। अभी थोड़ा देर में रखेंगे, बाहर जितने भी जॉइंट हमने जो लगाए हैं वो क्या करना है, एक बार हमें फिर से उसको चेक कर लेना है। तो इससे क्या होगा, हमें खातरी हो जाएगी कि जो हमने जॉइंट लगाया है या जो कंपनी का जॉइंट वो लीकेज तो नहीं है। तो हमने अभी तो एनआरवी वाली लगाई, लेकिन जहाँ जहाँ पे जंग है, जहाँ पे डाउट आपको लग रहा है कंडेंसर में, उसमें चेक करना है। फिर कूलिंग कॉइल में एक बार चेक करना है, तो उसका आपको आइडिया आ जाएगा कि लीकेज कहाँ पे है, माइनर लीकेज कहाँ पे। और ये सिस्टम जो इन्वर्टर मॉडल का जो एलजी का जो फ्रिज आता है उसमें आधा कंडेंसर बॉडी के अंदर दिया हुआ होता है, आधा कंडेंसर बाहर की तरफ दिया हुआ होता है। इससे क्या हमें आइडिया नहीं आता। ज़्यादातर अंदर की पाइप लीकेज होने की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। हमें क्या करना है, जितने जॉइंट बाहर आपको डाउट लग रहा है, जहाँ पे ऑयल आया है ऐसी, जहाँ पे जंग ज़्यादा है वहाँ पे आपको एक बार चेक कर लेना है, तो आपको कोई आइडिया आ जाएगा। बाहर की तरफ हमने अभी लीकेज चेक कर रहे हैं सर्फ की मदद से। लेकिन बहुत माइनर होने की वजह से हमें जल्दी मिल नहीं रहा। तो आपको क्या करना है, अगर समझिए कि प्रेशर भरे तो 150 से ज़्यादा 200 भी नॉर्मल कर सकते हो, लेकिन आपको एक ध्यान रखना है कि कूलिंग कोयल के साथ भी फ्रेम के साथ ही कूलिंग कोयल लगी होनी चाहिए, वरना क्या कूलिंग कोयल फूल जाएगी पीछे की तरफ से या आगे की तरफ से। ये देखो कंडेंसर को जो हमारी जो लाइन है उसको भी हम चेक कर रहे हैं। तो आपको भी क्या करना है, सब बारीकी से चेक करना है। तो क्या होगा, लीकेज मिल जाएगा, क्योंकि अभी लीकेज है, गैस निकला नहीं, इसका मतलब लीकेज तो हमारे सिस्टम में है। जहाँ जहाँ पे डाउट लग रहा है हम वहाँ पे चेक कर रहे हैं। फिर मैं आपको गेज भी दिखाऊंगा कि वहाँ पे कितना प्रेशर कम हुआ है हमारा। देखिए हमने 5 पे सुई थी हमारी, अभी 1 पे आ चुकी है, यानी हमारा प्रेशर कम हुआ है। ठीक है, देखिए माइनर, यानी हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं तो माइनर लीकेज है। मुझे ज़्यादातर डाउट कंडेंसर पे लग रहा था, क्योंकि कंडेंसर पूरा पीछे से जंग लगा हुआ है, सड़ा हुआ है। इसके लिए ऐसा लगा कि कंडेंसर में लीकेज हो सकता है। ज़्यादातर लीकेज है कंडेंसर में भी आता है। ये देखो कूलिंग कॉइल है जो हमारे फ्रीजर बॉक्स बोलते हैं, उसमें भी हमें चेक करना है, फ्रेम निकाल के चेक करना है, पीछे आगे तो एक बार देख लेना है कि कहीं पे कस्टमर ने चप्पू तो नहीं लगाया। क्योंकि बर्फ़ आइस रिमूव करने के लिए ज़्यादातर क्या करते हैं भाई, किसी भी चीज़ पे चोट जाती है तो बर्फ़ को उखाड़ने के समय वो धारदार चीज़ से बर्फ़ को निकालते, इसके लिए लीकेज हो जाता है। देखिए हम सर्फ के स्पंज की मदद से क्या कर रहे हैं, लीकेज चेक कर रहे हैं। तो आपको भी क्या करना है, बाहर की तरफ हमने देख लिया, हमें जो डाउट लग रहा था कंडेंसर में, लेकिन कंडेंसर में हमें मिला नहीं। क्योंकि 2 लाइनें जो होती है वो अंदर की तरफ होती है, दूसरी जो 8 लाइन होती है, जो 8 लाइनें होती है वो बाहर की तरफ होती है। टोटल ऐसे 10 रो का कंडेंसर यूज़ किया हुआ होता है। हमें लीकेज नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, छोटे स्क्रू ड्राइवर की मदद से कूलिंग कॉइल को खोलेंगे। पहले फ्रेम को खोलना है, इसके बाद हमें क्या करना है, कूलिंग कॉइल को खोलना है। ये देखिए हम पहले फ्रेम को खोल रहे हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, कूलिंग कॉइल के ऊपर के 2 स्क्रू होते हैं, हमें टोटल 4 स्क्रू खोलना होता है। इससे हमारा फ्रीजर बॉक्स नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ऐसे क्या करना है, आपको भी ऐसे ही चेक करना है। देखिए हमारे छोटे स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम क्या कर रहे हैं, खोल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे खोल देना है। देखिए अब हमारी फ्रेम बाहर की तरफ आ जाएगी, इसमें लॉक सिस्टम होती है, जिससे आप खींचोगे तो निकल जाएगा। देखिए निकल चुका है। और यहाँ पे 2 केबल होता है, जो थर्मोस्टेट स्विच के उसका कनेक्शन किया होता है, उसको सॉकेट को भी हमें बाहर की तरफ निकालना है। तो क्या हम ठीक से लीकेज का चेक कर पाएंगे। ये लॉक होने की वजह से, यहाँ पे जगह का बहुत कम होने की वजह से जल्दी हाथ नहीं जा रहा। तो आपको क्या, स्क्रू ड्राइवर की मदद से उसका जो लॉक होता है, लॉक को थोड़ा ये तरफ खींचेंगे तो क्या होगा, वो सॉकेट निकल जाएगा। देखिए हम टेस्टर की मदद से करना है, तो क्या आपको ईजिली हो जाएगा, क्योंकि स्पेस बहुत कम होने की वजह से आपका ठीक से हाथ भी अंदर की तरफ नहीं जा रहा। देखिए हमारी फ्रेम निकल चुकी है डोर के साथ, और नीचे हमारा जो थर्मोस्टेट स्विच का सेंसर होता है, वो सेंसर भी लगा होता है। हमें क्या करना है, सेंसर को भी बाहर की तरफ निकाल देना, तो पूरी फ्रेम और पूरी चीज़ हमको बाहर निकल जाएगी। ये देखिए हमने थर्मोस्टेट और पूरी फ्रेम और डोर जो है हमारा वो निकाल दिया है। ऐसे क्या करना है, कभी भी आप लीकेज चेक करते हो या चेंज करना है तो हमें ऐसा खोलना पड़ता है।
देखिए अब ऊपर की तरफ हमने बाहर तो देखा, लेकिन नहीं, अब अगर ऊपर की तरफ हो, इसलिए हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से, छोटे स्क्रू ड्राइवर की मदद से दो ऊपर के स्क्रू खोलेंगे। 4 टोटल स्क्रू होल लगे हुए होते हैं, 2 फ्रेम में लगे हुए थे, 2 कूलिंग कॉइल में लगे हुए होते हैं। अलग अलग कंपनी में अलग अलग सिस्टम में लगी हुई होती है, किसी में फ्रेम और कूलिंग कॉइल साथ में खुलती है, तो किसी में फ्रेम अलग से खुलती है और कूलिंग कॉइल भी अलग से खुलती है। ये देखिए हमारी कूलिंग कॉइल जो है हमारा फ्रिज में खुल चुका है, नीचे की तरफ उसको झुका देंगे। ये देखिए जो कंपनी क्या होती है, वो डामर का पट्टा लगाया हुआ होता है दोनों कनेक्शन के ऊपर। कहीं पे भी आप एलजी में खास करके ये चीज़ देखने मिलती है। ये खराब हो चुका है, पूरे हाथ हमारे काले, और ये आप देख रहे होंगे कूलिंग कॉइल पे जो काला दिख रहा है, जो ब्लैक हो चुका है, ये इसके वजह से हुआ है। हमें क्या करना है, इसको लीकेज चेक करना है। हमें डाउट लग रहा है कि ऊपर की तरफ लीकेज हो सके ऐसा, क्योंकि हमने नॉर्मल ऑयल भी देखा है। हमने कस्टमर को बताया है कि भाई कूलिंग कॉइल में लीकेज हो सकता है, कस्टमर ने बोला है कि कूलिंग कॉइल को चेंज कर दो, और मैंने कहा कंडेंसर में भी जंग लगा हुआ, आज नहीं तो कल इसमें प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए हम क्या करते, कंडेंसर और कूलिंग कॉइल दोनों बदल देते, तो लीकेज की प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। हमने बहुत मेहनत की लीकेज चेक करने के लिए, माइनर हमें ऐसा कर लग रहा है कूलिंग कॉइल से, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा कम हो नहीं रहा। तो कस्टमर को हमने बताया कि ये प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बताया कि तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कूलिंग कॉइल चेंज कर लेंगे। कूलिंग कॉइल चेंज करेंगे तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा, लेकिन कंडेंसर भी आपका बाहर की तरफ जंग लगा हुआ है, यानी सड़ चुका है पूरा। आज नहीं तो कल ये प्रॉब्लम आएगी। इसके लिए एक काम कीजिए, दोनों चीज़ को चेंज कर दीजिए, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो लीकेज है, लीकेज कहने का मतलब भी सॉल्यूशन हो जाएगा, और दोनों चीज़ें फ्रेश हो जाएगी, तो कूलिंग भी आपका कंप्लीट नए जैसा आ जाएगा। तो भी हमने बहुत मेहनत की, चेक कर रहे हैं। हमें डाउट था कि कूलिंग कोयल में हमने जब स्टार्टिंग में देखा था, तब कूलिंग कोयल में नॉर्मल ऑयल जैसा लगा था। देखिए ये जॉइंट पे जो कंपनी का जो चार कैपिलरी का उसका जॉइंट होता है, वहाँ पे देखिए हमने कंडेंसर को अब निकाल चुका है। पहले हम कंडेंसर चेंज करेंगे, उसके बाद कूलिंग कोयल चेंज करेंगे। तो हमने जो डिस्चार्ज लाइन लगाई, तो उससे फाइल की मदद से क्या करेंगे, साफ कर देंगे। तो क्या हमें ब्रेजिंग लगाना है ऊपर और लोहे का, तो हमारा जॉइंट जो कंप्लीट लग सके। देखिए हमने डिस्चार्ज लाइन को निकाल दिए। अब उसके जो क्लैंप है, क्लैंप 4 क्लैंप दिए होते हैं कंपनी के, वो चारों 4 क्लैंप को हमें खोलना है। ये देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ कंडेंसर की हालत। कंडेंसर हमारा बहुत ख़राब हो चुका है, देखिए सड़ चुका है पूरा। कैपिलरी को हम काट देंगे और फिल्टर को भी काट देंगे, क्योंकि अब जो ये जो लाइनें होती है, जो आउटलेट कंडेंसर का होता है, बॉडी के अंदर से आता है। तो हमें इसको क्या करना पड़ता है, निकाल डालना पड़ेगा, काट देना पड़ेगा, क्योंकि हम जो नया कंडेंसर डालेंगे वो 10 रो का कंडेंसर डालेंगे। 10 रो का कंडेंसर डालने के लिए जो कंडेंसर का आउटलेट तो बाहर की तरफ ही आ जाएगा, यानी ये जो कनेक्शन है वो हमारा अब कोई यूज़ हमें करना नहीं है, क्योंकि आधा कंडेंसर बाहर है, आधा कंडेंसर अंदर है। जो प्लास्टिक का लॉक लगा है उससे भी हम क्या कर दे, काट देंगे, तो हमारा कंडेंसर पूरा बाहर की तरफ निकल जाएगा। अभी हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे जो मैंने बोला था, जो कंडेंसर का जो आधा कंडेंसर अंदर की तरफ होता है, उससे भी हमें टूथ कटर की मदद से क्या करना है, काट देना, तो हमारा कंडेंसर पूरा अलग हो जाएगा। कभी भी आपको कंडेंसर चेंज करना है, तो जैसे हमने आपको बताया, अगर आपको लीकेज मिल गया, पूरा सड़ चुका है, तो आप डायरेक्ट बदल सकते हैं, लेकिन वरना आपको क्या करना है, प्रेशर पर रखने एक बार चेक करके, ये जो हम दिखा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। और आपको मैं रिजल्ट भी दिखाऊंगा कि कूलिंग हमें कैसा मिल रहा है। और ज़्यादातर प्रॉब्लम जो आती है वो हमें आती है, जो एलजी का जो फ्रीजर बॉक्स चेंज करना हो, या सैमसंग का चेंज करना हो, सबसे दिक्कतें वहाँ पे आती है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि उसका जो भी कैपिलरी और सक्शन लाइन का जो जॉइंट होता है, जो अंदर की तरफ आता है, उसमें जलने की ज़्यादा प्रॉब्लम होने की वजह से हमें बहुत सावचेती से काम करना, सावधानी से काम करना होता है, कि हमारा क्या है, जल ना जाए। ये देखिए हम क्या कर रहे हैं, उसका क्लैंप खोल रहे हैं। 2 स्क्रू लगाए हुए होते हैं, एक क्लैंप में लगाया हुआ होता है, एक हमारे कंडेंसर में लगाया हुआ होता है। हमें चारों को क्या करना है, चारों को खोल देना है और कंडेंसर को बाहर की तरफ निकाल देना है, और 10 रो का नए कंडेंसर को इंस्टॉल कर देना है। तो ऐसे क्या होगा, कंडेंसर हमारा पूरा बाहर की तरफ आ जाएगा। अब समझिए किसी नए मॉडल में आप कंडेंसर चेंज करते, प्रेशर पड़ते, प्रेशर आपका नहीं रह रहा, नहीं नहीं है अंदर, जब भी आपने चार्जिंग लाइन काटी या प्रेशर पर निकल जा रहा है, तो आपको क्या करना है, ऐसे 4 क्लैंप मार के बाहर की तरफ आप कंडेंसर का इंस्टॉल कर सकते हो, डबल डोर या सिंगल डोर। देखिए रो के हिसाब से, लीटर के हिसाब से आपको साइज अलग अलग से लगा देना है, क्योंकि कितने फ्रीजों में ऐसा होता है, कंडेंसर जो हमारा होता है वो बाहर की तरफ, जैसे सैमसंग है, वो बाहर की तरफ कंडेंसर नहीं होता। वो कंडेंसर हमारा जो होता है वो बॉडी के अंदर लिए लगाया हुआ होता है। तो इससे क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, तो हमें पता नहीं चलेगा। देखिए हमारा कंडेंसर पूरा बाहर
निकल चुका है। तो ऐसे क्या करना है आपको, कंडेंसर को बाहर की तरफ निकाल देना, उसके जो क्लैंप है चारों चार क्लैंप को निकाल देना। ये देखिए हमने नया कंडेंसर इंस्टॉल कर दिया। हमें क्या करते, चारों चार स्क्रू को हमें लगाना है, जैसा लगा हुआ था ऐसे कॉपी लगा दी हमने, कोई करना नहीं है। आपको एक ही ध्यान देना है कि जो कंप्रेसर की जो ट्रे आती है जो पीछे की साइड में, वो बस निकल सके बाहर। ऐसे ही इस हिसाब से आपको कंडेंसर ऊपर की तरफ रख के ना उसको फिट कर देना है, और ऊपर की तरफ भी बाहर ना निकले। यानी कहने का मतलब जैसे कंपनी हमारी लगा के देती है, ऐसे क्या करना है आपको, ऐसे ना ऐसे उसको चेक कर देना है। ये देखिए हमने चारों चार स्क्रू को लगा दिया है। आपको जब भी आप खोलते हो तो जब आप स्क्रू को लगा देना है, तो इससे क्या होगा, कंडेंसर हमारा कहीं पे हिलेगा नहीं। देखिए अब क्या करना है, जो हमारी डिजिटल लाइन है तो लंबी होने की वजह हमें अंदर की तरफ थोड़ा मोड़ देना है। और कंपनी क्या करती है, उनके दोनों छेड़े जो होते हैं लास्ट में, वो दोनों साफ किए होते हैं, क्लीन होते हैं। तो हमें क्या है ना, फाइल मारने का उपयोग नहीं होता। देखिए आप देख रहे थे, ऐसे आपको क्या करते हैं ना, मोड़ देना है। काटनी नहीं है पाइप को, ऐसे मोड़ देना जैसे मैं मोड़ रहा हूँ। देखिए अंदर की तरफ थोड़ा पकड़ रखना है। देखिए पूरी हमारी जो लाइन थी डिस्चार्ज वो लग चुकी है। ऐसे हमें क्या करना है, अंदर कनेक्शन कर देना है। और हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ पतरा रखना है हमें, और हम क्या करेंगे, ब्रेसिंग लगाएंगे। ये हमारा कंडेंसर का कनेक्शन हो चुका है। हम क्या करेंगे, अब वेल्डिंग लगाएंगे। ये देखिए हमने पीछे की तरफ पतरा रख दिया। पतरा रखने से हमारा जो जॉइंट है जल्दी से गर्म हो जाएगा। देखिए ये हमने स्टार्ट कर दिया, एलपीजी चला दिया है। और जब तक रेड नहीं हो रहा, पूरी लाल पाइप ना हो जाए, तब तक हमें क्या करना है, रोड को हमारे टच नहीं करना। तब तक आगे से थोड़ा मोड़ के ना हमें फ्लक्स नॉर्मल लगाना है। और जब फ्लक्स पिघलने लगे और पाइप लाल हो जाए, तब हमें क्या करना है, रोड को टच करना है। ये देखिए ऐसे आपको क्या करना है, सेफ्टी के साथ ब्रेजिंग लगाना है। क्योंकि ज़्यादातर टेक्नीशियन भाई जो ये प्रॉब्लम में करते हैं, हमने आगे भी वीडियो बनाया था कि ब्रेजिंग कैसे करते हैं। तो लाल रेड जो हो, लाइन लाल एकदम लाल लाइन होने से पहले ज़्यादातर भाई लगा रहे, रोड टच करेंगे तो रोड चिपक जाएगा, हमारा ठीक से ब्रेजिंग नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है, ये चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी आप काम करते हो। खास करके सेफ्टी का ध्यान रखना है, क्योंकि एलपीजी बोतल आप उल्टी करोगे तो अभी आपको आग लगने की शक्यता होती है। इसलिए आपको क्या करना है, एलपीजी को आप एक स्टेट में रखना है, और ऊपर हिसाब से आपको ब्रेजिंग लगाना है। ये रोड छोटा होने की वजह से हमने आगे प्लायर से पकड़ रखा है, हमें हीट बहुत लग रही थी हाथ में। देखिए नॉर्मल हीट को कम करना है, कभी ज़्यादा करना है। रोड अगर पिघल रहा है तो क्या करना है, कम कर देना है। उस हिसाब से आपको क्या करना है, देखिए मेरा जो अंगूठा जो है वो क्या हमने रखा है, उसके रेगुलेटर पे रखा हुआ है। देखिए हमारा ब्रेजिंग लग चुका है। ऐसे क्या करना है, आपको भी ब्रेजिंग लगाना है। पतरे को साइड में रख देना है, गर्म होने की वजह से हम जल ना जाए। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए हमारा जो यूवीडब्ल्यू जो कंप्रेसर का टर्मिनल है वहाँ से ये हटा देंगे, और हमें क्या करना है, सक्शन लाइन को अब खोलना है। क्योंकि सक्शन लाइन को खोलने का रीज़न ये है कि हमें फ्लशिंग तो करना होगा ही नहीं, क्योंकि हमने कंडेंसर भी नवा बदल रहा है और कूलिंग कोयल को भी नवा बदलेंगे। तो हमें क्या करना है, नॉर्मल एयर एक बार चेक करनी है कि अगर हमारे वेल्डिंग में क्या हो गया, रोड तो नहीं उतर गया जॉइंट में, कि हमारा ब्लॉक तो लाइन नहीं होगा, सिर्फ हमें ये चेक करना है। फ्लशिंग तो हमें करना ही नहीं, क्योंकि फ्लशिंग अगर नया डाल रहे हैं तो इस सिस्टम में ऑयल तो होगा ही नहीं, या कचरा भी नहीं होगा, इसलिए हमें क्या है, फ्लशिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए हमारा जो सक्शन लाइन का जॉइंट, हमें क्या करना है, जो जितने भी केबल है यूवीडब्ल्यू जिसका कंप्रेसर के टर्मिनल पे जो लगता है, उसे हमें साइड में रख देना है। और जब तक लाइन नहीं होती, उसके बाद हमें फाइल की मदद से उसको रोड को नीचे की तरफ डाल देना है। और फिर हमें क्या करना है, पाइप को खींच डालना है। खींचने से क्या होगा, हमारी सक्शन लाइन बाहर की तरफ निकल जाएगी। देखिए हमारी बाहर की तरफ सक्शन लाइन निकल चुकी है। और जब तक गर्म है तब तक हमें क्या करना है, प्लायर की मदद से छोड़ना नहीं, वरना फिर से चिपक जाएगी। देखिए ये हमारा सक्शन का जॉइंट भी खुल चुका है। अब हम क्या करेंगे, फाइल की मदद से कैपिलरी को साफ कर देंगे, क्योंकि हमें फिल्टर का उसके साथ कनेक्शन करना होता है। तो ऐसे क्या करेंगे, हम फाइल को फाइल की मदद से कैपिलरी को साफ कर देंगे। हम फिल्टर लगा देंगे, उसके बाद हम कूलिंग कोयल को खोलेंगे। क्योंकि जब तक हमारे क्या है, सब जितने भी जॉइंट है सब ठंडे हो जाए। तो हमें देखिए इसका गेज बड़ा होने की वजह से हम क्या करना है, प्लायर से हमें पिंच कर देना है, तो रोड अंदर की तरफ ना जाए, फिल्टर हिले नहीं।
देखिए ये लोहा और कॉपर का जॉइंट होने की वजह से हमें फ्लक्स का उपयोग करेंगे, पीछे की तरफ पतरा रखेंगे। जैसे जॉइंट मार रहे हैं सेम टू सेम हमें क्या करना है, डिस्टेंस हमारा ऐसा ही हमें इसका जॉइंट में लगाना है। तो ज़्यादातर जो लीकेज की प्रॉब्लम आती है और डिस्चार्ज लाइन और फिल्टर में ही आती है, क्योंकि लोहा और कॉपर का जॉइंट होने की वजह से ज़्यादातर भाइयों को ये दिक्कत आती है। लेकिन आपको ध्यान देना है कभी भी, इतना अगर पिघल रहा है रोड तो हमें क्या करना है, एलपीजी को थोड़ा देर उसकी जो फ्लेम है, जो टॉर्च है, वो साइड में कर दिया, कम कर देनी। इस हिसाब से आप ब्रेजिंग लगाओगे तो आपका कभी भी लीकेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको ये चीज़ों का भी ध्यान देना है। ये देखिए हम फ़िल्टर लगा रहे हैं। देखिए हमारा फ़िल्टर लग चुका है, आप देख सकते होंगे कि हमने जॉइंट कैसा लगाया है। ठीक है, तो ऐसे क्या करना है आपको, हमें साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि कंडेंसर हमारा नया था, वरना ऐसे क्या फाइल की मदद से साफ़ करना पड़ेगा। कूलिंग कोयल को हमें खोलना है तो सबसे पहले कैपिलरी को पकड़ से हम काट देंगे और हम ट्यूब कटर की मदद से सक्शन लाइन को भी क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो हमारी पूरी कूलिंग कोयल बाहर की तरफ आ जाएगी और नई हम डालेंगे तो उससे पहले हमें दोनों जॉइंट को फाइल की मदद से साफ़ करना होता है। कितनी कंपनी में ऐसी सिस्टम में होती है कि जो हमारी सक्शन लाइन और चार्ज कैपिलरी होती है बाहर की तरफ निकलती है, लेकिन एलजी, सैमसंग या ज़्यादा कंपनियों में ऐसी प्रो आती है कि जो जॉइंट हमारा जो होता है वो अंदर की तरफ लगाना होता है, उसकी पाइपें बॉडी के अंदर से ही निकल रही होती है। ये देखिए हमारी जूनी निकाल दी है और फाइल की मदद से हम उसको साफ कर रहे हैं। फाइल से साफ करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारा जो ब्रेजिंग वो कंप्लीट लग जाए और जल्दी लग जाए, वरना क्या होता है जल्दी रोड चिपकता ही नहीं है, इसके लिए जॉइंट हमारा पूरा ख़राब हो जाता है। कभी भी आप जॉइंट लगाते हो तो आपको क्या करना है, फाइल से बरोबर ठीक से उसको साफ कर देना है। देखिए जैसे हम करते हैं, जितना साफ रखोगे इतना जॉइंट आपका क्लीन लगेगा, यानी अच्छा लग जाएगा, लीकेज की दिक्कत नहीं आएगी। फाइल को भी हम साफ कर देते कि हमें नई कूलिंग कोयल के साथ इसका कनेक्शन करना है, इसके लिए और ख़ास करके हमें सेफ्टी रखनी है कि अंदर की तरफ बॉडी जल ना जाए। जैसे हम ब्रेजिंग करते हैं, देखिए हमें इतने टाइम से काम पर हमें अंदाज़ा है कि हम कौन सा पीछे की साइड में क्या रखेंगे सेफ्टी, तो हम उसका ब्रेजिंग कर सकते हैं, यानी जलेगा नहीं। तो आपको वो चीज़ का ध्यान देना। देखिए नई हमारी कूलिंग कोयल आ चुकी है 180 लीटर की एलजी की। तो 2 प्लास्टिक के बूच लगे हुए होते हैं, वहाँ से प्रेशर निकलता है। अगर समझिए वहाँ से प्रेशर ना निकले तो हमारी कूलिंग कॉइल नई में लीकेज है, ये ऐसा माना जाता है। तो आपको वो चीज़ों का भी ध्यान देना है। ये देखिए हम कैपिलरी को अब क्या कर रहे हैं, उसका ठीक से होल दिखे इसलिए साफ करके ना उसका गेज दिखा रहा है, यानी प्रेशर, क्योंकि हमने प्लायर की मदद से काटा हुआ था इसलिए पिंच हो सकता है। देखिए उसका वो गेज कंप्लीट दिखेगा आपको। देखिए तो आपको वो चीज़ का भी ध्यान रखना है, वरना क्या होगा ऐसे कनेक्शन कर दोगे तो गैस स्प्रे हमारा होगा ही नहीं, क्योंकि जो कैपिलरी होती है वो एक जात की पाइप ही है, उसमें गैस घूमता है, वो हमारा मैकेनिकल पार्ट्स है, लेकिन वो ब्लॉक होगी तो गैस अंदर की तरफ आएगा नहीं। तो सबसे पहले कभी भी आप कूलिंग कॉइल चेंज करो एलजी की या किसी भी कंपनी की, तो सबसे पहले आपको सक्शन का करना है, क्योंकि सक्शन सक्शन की पाइप जाड़ी होने की वजह से जब भी वो गर्म हो जाएगी तो बाहर की तरफ नीचे नमेगी नहीं, वरना क्या कैपिलरी का जॉइंट आप पहले लगाओगे तो नीचे की तरफ झुक जाएगी। इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है। और दूसरा इसका गेज बड़ा होने की वजह से आगे की तरफ से हमें पिंच कर देना है प्लायर की मदद से, और पीछे की तरफ देखो हमने एक ही पतरा रखा है, लेकिन हमें पता है हम सेफ्टी इतने टाइम से काम करते हैं, हमें फ्लेम कहाँ पे रखनी है, कितनी हीट रखनी है, हमें अंदाज़ा है। तो हमारे क्या है, हमारी सिस्टम में जल्दी जलने की प्रॉब्लम है नहीं आती। तो आप अगर आप सेफ्टी ऐसे समझिएगा, आपको ऐसे ब्रेजिंग करना नहीं आता तो आपको क्या करना है, पूरी कूलिंग कोयल को तोड़ के पीछे की तरफ एल आकार का राउंड लगाने दें। कभी भी आपको कूलिंग कोयल का ब्रेजिंग करोगे तो आपकी कूलिंग कोयल जलेगी, जो इसकी जो बॉडी होती है वो जलेगी नहीं। देखिए हमने एक जॉइंट लगा चुके हैं, अब हमारा जो दूसरा जॉइंट है वो है कैपिलरी का। तो हम क्या करेंगे, कैपिलरी के जॉइंट को भी लगा देंगे। ऐसे क्या करना है, दोनों जॉइंट को सेफ्टी के साथ लगा देना है, कहीं किसी भी प्रकार का अंदर अंदर की तरफ ना जले। देखिए हमने हमारी कूलिंग कॉइल को बिठा दी है अंदर की तरफ। अब हम सॉकेट लगाएंगे, पहले हम स्क्रू लगा देते हैं, उसके बाद हम क्या करें सॉकेट लगाएं। जैसे हमने खोली थी ऐसे हम फिर से क्या कर देंगे, उसमें टाइट कर देंगे। ये मेन चीज़ जो होती है एलजी कंपनी के फ्रीजर बॉक्स को चेंज करने में सबसे बड़ी दिक्कत है जो आती है ज़्यादातर भाइयों को, वो होती है अंदर की तरफ ब्रेजिंग करना। लेकिन आपको इतना अंदाज़ा होना चाहिए कि कभी भी आप ब्रेजिंग करते हो तो उसकी हीट कहाँ की तरफ जा रही है, आपको आइडिया आ जाएगा तो कभी भी आपका अंदर की तरफ जलेगा, जो बॉडी की प्रॉब्लम, जलने की प्रॉब्लम आती है वो नहीं आएगी। देखिए सॉकेट जो हमारा है, हम क्या करेंगे, दोनों सॉकेट को अंदर की तरफ लगा देंगे। देखिए इसके बाद हमें फ्रेम को फिट करना है। तो फ्रेम को जैसे खोली थी तो ज़्यादातर एल्यूमिनियम का होने की वजह से थोड़ा बेंड हो जाता है, तो जल्दी फिट नहीं होता, आपको ध्यान रखना है और प्लायर की मदद से थोड़ा धक्का देके उसको फ्रेम को लगाना है। ये देखिए हम छोटे स्क्रू ड्राइवर की मदद से क्या करना है,
फ्रेम को फीड करना है। और इस फ्रेम को फीड करने के बाद हमें क्या करना है, सेंसर को फीड करना है। नीचे की तरफ जो हमारा थर्मोस्टेट स्विच सेंसर जो होता है, ठंडक आने के बाद जो फ्रिज को बंद कर, जो कंप्रेसर को हमारे कट ऑफ करता है, उस चीज़ इसमें क्या होता है कि इसका जो नीचे का जो सॉकेट था वो ख़राब हो चुका है। इसके लिए हम क्या करेंगे, प्लास्टिक की जो टाई आती है इसकी मदद से उसका सेंसर फीड करेंगे। देखिए ये हमारी प्लास्टिक की, मैंने जो आपको बताया, प्लास्टिक की जो टाई है, हमें क्या करना है, इसमें सेंसर को लगा देना है और टाइट कर देना है। इससे क्या होगा, हमारा हमारा सेंसर जो है कूलिंग कॉइल से चिपका रहेगा। इसके बाद ही वो कंप्रेसर क्या करेगा, कट ऑफ करेगा। अगर ये पाइप निकल भी जाएगी तो हमारा कट ऑफ कंप्रेसर नहीं होगा। देखिए हमने एकदम टाइट कर दिया है और प्लाई के मदद हम काट देंगे। देखो ऊपर की तरफ भी देख रहे होंगे। अगर आपका सॉकेट नहीं लग रहा है, ख़राब हो चुका है, टूट चुका है, तो आप फाइल ये इस सिस्टम से भी क्या करते हो, सेंसर को फिट कर सकते हो। देखिए हमने फ़िल्टर तो पीछे लगा दिया था। ये हमारा जो कूलिंग कोयल का काम अंदर का पूरा हो चुका है। अब हम बाहर की तरफ आ जाएंगे। जो हमने फ़िल्टर तो लगा के कूलिंग कोयल खोलने गए थे, अब हम क्या करेंगे, कैपिलरी को फ़िल्टर में लगा देंगे। क्योंकि हमारे जो जॉइंट थे वो ठंडे हो चुके हैं, इसलिए हम आधा-आधा काम कर रहे हैं। हमने कंडेंसर लगाया, कंडेंसर का फ़िल्टर लगा के हम अंदर की तरफ कूलिंग कोयल को लगाने गए थे। इसका गेज होने के बड़ा होने की वजह से हमने क्या, कैपिलरी और फ़िल्टर को थोड़ा आगे से पिंच कर दिया है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, कैपिलरी का और फ़िल्टर का जॉइंट लगा रहे हैं। तो ऐसे क्या करना है, आपको भी ऐसे ही करना है स्टेप बाय स्टेप। अगर समझिए कंडेंसर चेंज कर रहे हो तो कूलिंग कॉइल आपको खोलना ही नहीं होगा, तो आपको कूलिंग कॉइल का फ्लशिंग करना होगा। कूलिंग कॉइल समझिए कि नहीं डाल रहे हैं, कंडेंसर चुना तो कंडेंसर का फ्लशिंग करना होगा। लेकिन इन्वर्टर मॉडल से आप कंप्रेसर से, इसके जो फ्रिज में लगा हुआ सिस्टम का कंप्रेसर से आप फ्लशिंग नहीं कर सकते। इसको आप वर्कशॉप का जो हमारा कंप्रेसर था उससे क्या करना पड़ेगा, सीटीसी लगा के इन्हें फ्लशिंग करना होगा, तो ही हमें सिस्टम लगेगा। ये देखिए हम यूवी जो डब्ल्यू हमारा जो है वो हम लगा रहे हैं, फ्रिज को स्टार्ट करें। इससे क्या होगा कि हमारा जो जॉइंट था, हमने कंडेंसर की तरफ फ्लशिंग नहीं किया था क्योंकि हमारा नया था। हम इसलिए रीजन से चालू कर रहे हैं कि अगर समझिए कि हमारा जो जॉइंट में रोड अगर उतर चुका होगा तो हमारा प्रेशर सक्शन से नहीं आएगा। तो हम चेक करने के लिए फ्रिज को ऑन किया है। और इन्वर्टर मॉडल में सिस्टम होती है जो एलजी में, देखिए अब लैंप भी ऑन हो चुका है, नए फ्रिज में हमारा पावर आ चुका है। फ्रिज जो हमारा जो होगा 6 से 7 मिनट बाद स्टार्ट होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका फ्लशिंग फ्लशिंग तो हमें करना नहीं, नॉर्मल चेक करें क्योंकि हमने कंडेंसर भी नया डाल दिया है और कूलिंग कॉइल भी नहीं डाल दी है। अगर समझिए कंडेंसर आपने नया नहीं डाला, कूलिंग कॉइल डाली, तो कूलिंग कॉइल का हमें फ्लशिंग नहीं है। कंडेंसर का फ्लशिंग के लिए डिस्चार्ज लाइन को खोल के वहाँ पे सीटीसी लगा देंगे। ये देखिए हमारा फ्लशिंग यानी हमारा प्रेशर कम्प्लीटली आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे फ्रिज को। और हमारा जैसे हमने यूवी डब्ल्यू सबको निकाल के हम वहाँ फिर से ब्रेजिंग करेंगे। जैसे हमने खोला था और फिर से लगाया, फिर से खोल दिया। तो आपको ध्यान देना है, पीछे की तरफ पतरे को रखना है, क्योंकि बाजू में केबल पीसीबी होने की वजह से वो डैमेज ना हो। ज़्यादातर जो रेफ्रिजरेशन में जो सबसे बड़ा चीज़ जो होती है वो होता है ब्रेजिंग, समझे। अगर आपको ब्रेजिंग कम्प्लीटली करना आता है तो ज़्यादातर प्रॉब्लमें आती नहीं आएगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक जो प्रॉब्लमें होती हैं उसमें तो किसी चीज़ करना ही नहीं पड़ता। जो प्रॉब्लमें आती है लीकेज की होती है, तुम जो ब्रेजिंग करते हो, वेल्डिंग करना, ये चीज़ों में बहुत दिक्कत आती है। तो उस चीज़ में आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादातर भाइयों के हाथ सूजने की भी प्रॉब्लमें आती है, ठीक है। तो आपको वो चीज़ों का भी ध्यान देना है, प्रैक्टिस करना है। हमने यूवी डब्ल्यू लगा दिया है, उसका जो बॉक्स है कंप्रेसर का वो भी हम लोग लगा देंगे। ये देखिए जो हमने पिने बाहर की तरफ निकाले थे, हम क्या करेंगे, पिनों को लगा देंगे। पिनों को लगा कर हम सिस्टम में से वैक्यूम कर लेंगे। वैक्यूम करने के लिए अगर आपके पास कंप्रेसर है तो वो चीज़, सॉरी, आपके पास वैक्यूम पंप है तो वैक्यूम पंप से 100% हमारा वैक्यूम हो रहा है। लेकिन हमारे पास वैक्यूम पंप नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, हमारे वर्कशॉप के कंप्रेसर से चार्जिंग लाइन या सक्शन लाइन दोनों में से एक का कनेक्शन करके एक को बंद कर देंगे और वहाँ से वैक्यूम करेंगे। ये देखिए जो हमारा जीरो है, जीरो पे आप गेज देख लीजिए। तो हमें आधा घंटा क्या करना है, इसको वैक्यूम करना है। यानी -30 हमारा आ जाता है सिस्टम में तो हमारा वैक्यूम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये चीज़ का ध्यान रखना। देखिए हमारा वर्कशॉप का जो कंप्रेसर है वैक्यूम करने के लिए, वैक्यूम कर इसलिए किया जाता है जो सिस्टम में एयर हो या मॉइस्चर होगा तो बाहर की तरफ निकल जाए। ज़्यादातर जो बड़े जो कंपनी जो होती है वो सब यही कहती है कि कंप्रेसर से हमें वैक्यूम नहीं करना चाहिए। मैं भी आपको यही सलाह देता हूँ, लेकिन हमारा कंप्रेसर, हमारा वैक्यूम पंप खराब हो चुका है, इसके लिए हम कंप्रेसर से कर रहे हैं। देखिए हमारी जो सुई है वो क्या है, गेज की कंपाउंड गेज नीचे की जीरो से नीचे की तरफ जा रही है। हमें क्या करना है, आधा घंटा ऐसे इसको, कहने का मतलब वैक्यूम करना है। वैक्यूम करने के लिए हमें क्या करना है, गेज को खुला रखना है। तो सिस्टम में से क्या होगा, वो चार्जिंग लाइन की मदद से हमारे जो कंप्रेसर पूरी एयर को खींच लेगा और उसमें जो हमारा -30 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सिस्टम से ही क्या करना है, वैक्यूम करना है। वैक्यूम करोगे, वैक्यूम करके 5 मिनट हमें ऐसे ही रखना है। अगर समझिए वैक्यूम आपका टूट रहा है, यानी जो -30 है
उससे वो उसमें -20 हो रहा है, तो इन अभी भी हमारे सिस्टम में लीकेज है, वो भी आपको पता चल जाएगी। ये देखिए हमने टेम्परेचर मीटर लगा दिया है, इससे हमें पता चलेगा हमारे फ्रिज में कूलिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हमें फ्रीजर बॉक्स के अंदर इसका सेंसर रख दिया है और बाहर की तरफ उसका मीटर रख दिया है। देखिए इसमें अभी 35 टेम्परेचर दिखा रहा है, 35.4। अगर कूलिंग होगा तो वो कम होगा, यानी कहने का मतलब नीचे की तरफ अंक जाएगा, और नहीं होगा तो वो इतना ही इतना रहेगा। तो ये देखिए हमने क्या करा है, अभी हमारा सिस्टम वैक्यूम हो रहा है। और इसमें गैस जो चार्ज करना है, हमें R600 का गैस चार्ज करना है। तो वो आपको खास करके ध्यान देना, कभी भी गैस चार्ज करने जाते हैं तो कंप्रेसर को एक बार देख लेना है कि कौन सा कंप्रेसर पे कौन सा गैस है। तो फ्रिज के स्टिकर पे हमें नहीं देखना, कंप्रेसर पे ही देखना, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कंप्रेसर को भी चेंज कर देते हैं। अगर समझिएगा R600 गैस है और R134 आप 134 गैस चार्ज करोगे तो कूलिंग हमारा नहीं आएगा। आपको वो चीज़ों का भी ध्यान देना है, काम के साथ साथ आपको मगज भी लगाना है। देखिए हमारा अभी थोड़ा वैक्यूम कम हुआ है, -20 को हमें क्या करना है, -30 तक वैक्यूम करना है। -20 तक आप वैक्यूम करोगे तो कहने का मतलब क्या है, आपका कम्प्लीटली वैक्यूम हो जाएगा। थोड़ा हमारा गेज खराब होने की वजह से आगे पीछे थोड़ा करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें डिजिटल लाइन से पता चल जाएगा एयर निकल रही है कि नहीं निकल रही है। देखिए हमारा -30 हो चुका है। तो ऐसे क्या करना है, आपको चेक कर लेना है, -30 हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, पहले गैस को बंद करना है, इसके बाद हम कंप्रेसर को बंद करेंगे, वरना क्या होगा, हमारा वैक्यूम टूट जाएगा। देखिए हमारा कंप्रेसर जो हमें वैक्यूम करने का था वो हमने बंद कर दिया है, और इसको हम यहाँ से चार्जिंग लाइन को निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो बोतल जो है R600 गैस, वहाँ पे कनेक्शन दे देंगे और गैस को पर्ज करेंगे। जहाँ हमने कंपाउंड गेज पे लगाई हुई है चार्जिंग लाइन, वहाँ से हम गैस थोड़ा उड़ाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, जो हमारी पाइप में जो एयर रह चुकी है और बाहर की तरफ निकल जाए। देखिए हमने टाइट कर दिया, यहाँ से थोड़ा ढीला कर देंगे और और क्या करेंगे, गैस थोड़ा बाहर की तरफ उड़ा देंगे, यानी जो पाइप में जो हमारी जितनी भी एयर ज़्यादा रहेगी वो भी निकल जाए। यानी सिस्टम भी हमारी वैक्यूम है और हमारी जो पाइपों में भी एयर ना रहने, क्योंकि एयर होगा तो उसमें मॉइस्चर होगा तो हमारा कूलिंग नहीं करेगा, बार बार हमारी सिस्टम वैक्यूम में जाएगी। तो आपको वो चीज़ों का ध्यान देना है। देखिए अब हमें क्या करना है, अगर R600 गैस है तो हमें 40 से 50 पाउंड स्टैंडिंग प्रेशर, यानी बंद में हमें गैस को डाल देना है। फिर समझिए कि अगर ज़रूरत तो ज़्यादातर पड़ेगी ही नहीं, अगर पड़ रही है तो ही हमें उमेरना है, वरना हमें क्या करना है, कुछ कुछ भी करना नहीं है। ऐसे क्या करना है, आपको ध्यान देना है, समझे। देखिए हमने क्या किया, हमने 40 पाउंड रनिंग डाल दिया है। ऐसे क्या करना है, आपको 40 पाउंड डाल दिया और गेज को हम बंद कर देंगे और बॉटल को बंद, 40 पाउंड हमारा जा चुका है। अब हम क्या करेंगे, फ्रिज को ऑन करेंगे। फ्रिज को ऑन करेंगे तो क्या होगा कि हमारी अब हमें हीट चेक करनी है। अगर कम होगा तो थोड़ा हम गैस डालेंगे, 50 से सर स्टैंडिंग प्रेशर डाला है, लेकिन हमने अभी 40 ही डाला है। और जितने भी हमारे जो जॉइंट हमने लगाए हुए हैं सबको एक बार चेक कर लेना है। देखिए हमारा फ्रिज भी चालू हो चुका है, हमने स्विच ऑन की तो हमें पता चल गया कि हमारा फ्रिज ऑन हुआ है, लेकिन हमें अभी याद क्या रखना है, और एक बार एक पे रख देना है। एक पे रखने से ये रीज़न होगा कि हमारा फ्रिज कट ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो भी हमें पता लग जाए। देखिए हमने एक पे कर दिया है। ऐसे क्या करना है आपको, ऐसे चीज़ चेक कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, लीकेज को चेक कर लेंगे। ये देखिए हमारा कितना है, मैंने आपको दिखाया है 35, अभी 36.9 है, यानी अभी टेम्परेचर बढ़ा हुआ। ऐसे क्या करना है, आपको चेक कर लेना है, समझिए। ये देखिए इसमें गैस लिखा हुआ है, कितना गैस हमें चार्ज करना है। इसमें स्टिकर पे भी हमें दिख रहा है। 7 मिनट हमें क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। 7 मिनट वेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी कंप्रेसर जो हमारा जो डिस्चार्ज लाइन में हीट आ रही है कि नहीं आ रही। ये देखिए हमारा फ्रिज चालू हो काम है, कंप्रेसर चालू हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जॉइंट को लीकेज चेक करेंगे और हीट चेक करेंगे, और गेज के अंदर हम देखेंगे सुई हमारी कितने की तरफ है। हमें 5 से 7 रनिंग पाउंड रखना है। एक बार जॉइंट चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारा गैस रनिंग हो चुका है। और मैं आपको गेज में दिखा दूँ तो जीरो के नीचे आसपास आ गया है उसका सुई। तो हमें क्या नॉर्मल गैस अभी भी डालना होगा। हमें 5 से 7 रनिंग प्रेशर रखना है। तो क्या होगा, हमारे सिस्टम में हीट भी आएगी। ज़्यादा हमें गैस ज़्यादा भी नहीं भर सकते, कम भी नहीं भर सकते। उस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। देखिए ये हमारा गैस थोड़ा जा रहा है और हमें वाल्व तुरंत क्या करना है, बंद कर देना है। ये हमने थोड़ा टाइट वाल्व कर दिया था, इसके लिए इतना प्रेशर नहीं जा रहा था। देखिए अब हमें तुरंत ही क्या कर देना है, इसको टाइट कर देना है। तो हमने क्यों 50
प्रेशर भरना था हमें स्टैंडिंग में, तो हमने कितना भरा था 40, इसलिए हमें क्या करना पड़ा, थोड़ा डालने की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद हीट चेक करेंगे गर्म हो रही है कि नहीं, आपको ये चीज़ खास करके ध्यान देना था, हमें पता चला। इसके बाद फ़िल्टर को भी चेक करना है, अगर नॉर्मल हमारा फ़िल्टर चल रहा है तो हमें इससे भी अंदाज़ा आ सके हमारी सिस्टम कम्प्लीटली वर्क कर रही है। कंडेंसर फुल हीट होना चाहिए, फ़िल्टर हमारा नॉर्मल गर्म होना चाहिए, रिटर्न हमारी नॉर्मल ठंडी होनी चाहिए। ये चीज़ों का आपको ध्यान देना है। देखो अब हम क्या करेंगे, थोड़ी देर उसको रनिंग होने देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर मीटर से टेम्परेचर चेक करेंगे कितना टेम्परेचर हुआ। हमने देखा था 36.9 हमारा टेम्परेचर था। अगर फ्रीजर बॉक्स में कूलिंग आया होगा तो कम हुआ होगा वो टेम्परेचर। देखिए एक बार फिर से हम क्या करें, ज़्यादातर हम जब भी आप गैस चार्ज करो 2 से 3 बार आपको क्या करना है, एक बार लीकेज खास करके चेक करना है। क्योंकि फ़िल्टर कब जब जिससे लाइन गर्म होगी, फ़िल्टर में ज़्यादा प्रेशर आएगा तब लीकेज आता है। ऐसे नॉर्मल चेक करोगे प्रेशर से तो नहीं आता, लेकिन सिस्टम में जब गैस घूमता है तो लीकेज नहीं होता, फिर भी हो जाता है। तो आपको वो चीज़ एक बार रनिंग में भी चेक कर लेना है। तो कहा कभी भी आपके फ्रिज में प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए हमें सक्शन जितने भी आपने जॉइंट लगाए सब जॉइंट को आपको बारीकी से चेक कर लेना है, क्योंकि हमने कूलिंग कॉइल भी नहीं डाल दी कंडेंसर में, तो लीकेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जॉइंट हमारा आएगा। देखिए हमारा 16 टेम्परेचर हो चुका है, आपको पता है कितना था, 36.9 हमारा टेम्परेचर था, यानी कितना हमारा कम हो चुका है। देखिए हमारा ये गैस चार्ज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एनर्जी वाल को लगा कर उसके ऊपर कैप लगा देंगे। तो आपको भी क्या करना है, ऐसे एक्सरसाइज करना है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नीशियन भाइयों को सेंड करें। इससे क्या है, जिसको भी कूलिंग कोयल एलजी की चेंज करनी हो, कंडेंसर चेंज करना हो, उसकी माहिती मिल सके। ये टेम्परेचर भी मैंने आपको दिखा दिया कि टेम्परेचर हमारा सिस्टम में आ चुका है। 16 था, आप देखिए 11 हो चुका है, यानी जितनी जितनी कूलिंग फास्ट हो रही है। उसके बाद हमें सेंसर चेक करना है और कूलिंग भी एक बार फ्रीजर बॉक्स ही चेंज करनी है। देखिए ठंडक हमारी आ रही है, एक लाइन आ चुकी है। ऐसे आपको क्या करना है, पूरी प्रोसेस बाय प्रोसेस ऐसे करना है। ये वीडियो से ज़्यादा शेयर करो, दूसरों भाइयों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। देखिए 10.5 आ चुका है। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही काम करना है।